गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको उन सभी के आंसर्स एक्टिविटीज में जाकर के वन एक्टिव पोल पे क्लिक करके जो भी ऑप्शन सही होता है उसको चूज करोगे। जब आप यहाँ पर मान लीजिए सी को चूज किया तो ये नीले रंग का वोट हो जाएगा। और जब आप इस वोट को दबा दोगे तो यहाँ वोटेड लिखा जाएगा। और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, चलिए। और आप जानते हो कि हम टेंथ क्लास के आप जानते हो कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं? पढ़ते हुए सर हमने लास्ट क्लास के अंदर भिन्न के प्रकार सीखे थे। बताइए कि आप लोगों को याद है कि हमने भिन्न के प्रकार पर बात की थी। चलिए, अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए जिसने लास्ट क्लास अटेंड की थी। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड की थी वो बच्चा कोई भी अपना माइक ओपन कीजिए और वो आप हमें एक बार बताएंगे कि आपने कितने प्रकार की भिन्न पढ़ी थी। 3 प्रकार के सर। ठीक है, ये हमने 3 प्रकार की भिन्न पढ़ी थी। बताइए दीपक, पहला प्रकार कौन सा था? उचित भिन्न। ठीक है, सबसे पहला प्रकार था कि हमने उचित भिन्न के बारे में सीखा था। इसकी खासियत भी बता दो, ये कैसी होती है भिन्न बच्चे? सर इसका ये हर अंश से छोटा होता है। नहीं बच्चे, आपने कहा सर पी अपॉन क्यों की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? पी अपॉन क्यों की फॉर्म में होती है भिन्न। भाई एक पार्ट ऊपर वाला तो अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा हर कहलाता है। अब देखो, जो हमारे पास में उचित भिन्न है ये हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में बोली जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इसका अंश होता है, जो इसका अंश होता है बच्चे, वो क्या होता है? छोटा होता है हर से। जो अंश होता है वो क्या होता है? अंश छोटा होता है हर से। ठीक है, अंश छोटा होता है हर से। जैसे कि हम लिख दें 2/3। क्या लिख दें हम? 2/3। जो अंश है ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे वाले हिस्से से छोटा है। हमने लिख दिया 5/7। भाई जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से से छोटा है। ठीक है, जो अंश है वो छोटा है हर से। कितना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। सर ठीक है, दूसरा बताइए, दूसरा प्रकार कौन सा था दीपक? अनुचित भिन्न। ठीक है, एक भिन्न थी पहला भिन्न था, पहले भिन्न के प्रकार थे हमारे पास में उचित भिन्न। दूसरा है हमारे पास में अनुचित भिन्न। बताइए अनुचित भिन्न कैसी होती है? बताइए दीपक, आप ही बता दीजिए। सर इसका अंश बड़ा होता है। ठीक है, आपको अभी सर इसका जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे कि आपने लिखा 7/4, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है। आपने लिखा 11/7, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है। और तीसरा प्रकार आपने पढ़ा था, बताइए दीपक कौन सा प्रकार पढ़ा था आपने तीसरा? मिश्र भिन्न। आपको अभी सर तीसरा प्रकार पढ़ा था हमने मिश्र भिन्न। कौन सा पढ़ा था हमने सर? मिश्र भिन्न। अब बताइए मिश्र भिन्न कैसी होती है दीपक? सर जैसे 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। यानी कि आपको होगा सर इस वाली भिन्न में 2 भाग होते हैं। इस वाली भिन्न में 2 भाग होते हैं। सर बच्चे ध्यान से सुनना मिश्र भिन्न, क्योंकि हमारे जरूरी काम की है। आपको होगा सर मिश्र भिन्न में 2 भाग होते हैं। जैसे कि इन बच्चों ने बोला 1 सही 1/2। बच्चे ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर 1 सही 1/2, इसको तो बोलेंगे हम पूर्ण वाला भाग। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण वाला भाग। और 1/2 को हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? 1/2 को हम उचित भिन्न। यानी कि जो मिश्र भिन्न होते हैं 2 चीजों से मिलकर बनी होती है कि उसके अंदर एक तो पूर्ण भाग होता है, एक होता है हमारे पास उचित भिन्न। जैसा कि कोई बच्चा कहे 3 सही, एक बार सुन लीजिए सही बच्चे, 3 सही 4/7। क्या ये हमारे पास में मिश्र भिन्न है? आप कहोगे हाँ सर ये हमारे पास में मिश्र भिन्न है। क्योंकि अगर सर देखा जाए तो सर एक तो हमारे पास में 3 है जो कि ये पूर्ण का काम करेगा, और सर 4/7 एक हमारे पास में उचित भिन्न है। क्या किसी बच्चे से पूछा जाए 3 सही 7/4 क्या सही लिखा है? आप कहोगे सर ये गलत लिखा है, क्योंकि सर 7/4 एक उचित भिन्न नहीं है। 7/4 एक उचित भिन्न नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। यस सर। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। भाई अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हमें एक बार बताइए जल्दी से। यानी कि आपको 3 प्रकार की भिन्न के बारे में पता लग गया है कि सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। एक तो सर ऐसी होती है कि सर भिन्न क्या होता है? सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली चीजें भिन्न होती हैं। जैसे कि सर आपने लिखा 3/4 और आपने लिखा 4/3। सर ये दोनों ही भिन्न है। सर ये दोनों ही भिन्न है, लेकिन पर सर ये उचित भिन्न है क्योंकि सर ये इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। और सर ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसके अंदर अंश बड़ा है और हर छोटा है। इतना क्लियर हो सभी को कि भाई ये तो उचित भिन्न है हमारे पास में और ये हमारे पास में अनुचित भिन्न है। ठीक है।
और आपने ये भी चीज याद की थी बच्चे कि जैसे कि अगर कहीं लिखा हो 4/4, क्या ये भिन्न है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि कट के 1 आएगा, ये भिन्न नहीं है। कोई बच्चा पूछे 8/4, नहीं बच्चे, कट के 2 आएगा, ये भी भिन्न नहीं है। हाँ, क्या 4/8 भिन्न है? आप कहोगे सर जब इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, और सर ये भिन्न है। कैसी भिन्न है? सर ये उचित भिन्न। इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार यस बता सर। दीजिए तो उचित भिन्न अनुचित भिन्न क्लियर हो गया सभी को? और क्या चीज भिन्न नहीं होती? सर ऐसी चीजें भिन्न नहीं होती, जैसे 3/3 कट के 1 आ गया, सर ये भिन्न नहीं है। सर 6/3 कट के 2 आ गया, ये भिन्न नहीं है। ये वाली चीजें हमारी भिन्न के अंदर नहीं आती। तीसरा हमने पढ़ा था मिश्र भिन्न। सर मिश्र भिन्न क्या होता है? एक बार और समझ लीजिए सभी बच्चे, मिश्र भिन्न क्या होता है? आप कहोगे सर ये लिखा क्या है? आप कहोगे सर ये लिखा है हमारे पास में 3/2/5। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम 3/2/5। इसको कितना पढ़ेंगे? आप कहोगे सर इसको पढ़ेंगे 7/2/9। 7/2/9। और ये दोनों ही हमारे पास में मिश्र भिन्न है, क्योंकि सर मिश्र भिन्न दो चीजों से मिलकर बनी होती है। सर जैसे कि 3 वाला हिस्सा है, सर ये तो पूर्ण भाग कहलाएगा, और 2/5 क्या है सर हमारे पास में? उचित भिन्न है। सर 7 तो हमारे पास में क्या कहलाएगा? एक पूर्ण भाग कहलाएगा, और 2/9 क्या है हमारे पास में? एक उचित भिन्न है। बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? भाई मिश्र भिन्न पहचान लोगे ना कि मिश्र भिन्न कौन सी होती है? चलिए हम आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन लिखेंगे, आप हमें बताना कि कौन सी भिन्न कौन सी है। अच्छा जल्दी से बताइए, 7/11 कैसी भिन्न है? बताइए सभी बच्चे, 7/11 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। ठीक है, यानी कि या तो उचित भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया, मिश्र भिन्न होगी। बताइए सभी बच्चे, बताइए एक बार। उचित भिन्न सर। ठीक है, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, या तो चैट उचित सेक्शन भिन्न में। सर। ठीक है, ठीक है नकुल। उचित भिन्न सर। ठीक है पारस। चलिए, यानी कि आप सभी को पता लग गया 7/11 एक उचित भिन्न है। और अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 15/8 कैसी भिन्न होगी? 15/8 अनुचित भिन्न सर। अनुचित भिन्न। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 11 सही 2/13 कैसी भिन्न होगी? मिश्रित भिन्न सर। मिश्र भिन्न होगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से एक मिश्र भिन्न कौन सी है। तो हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और आपका क्या कर देते हैं हम, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, एक सेकंड रुकिए, अभी आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं हम आपको। और सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया सभी ने? यस सर। यस सर। पोल सेक्शन ऑन कर दे बच्चे। यस सर। ठीक है, हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, और सभी बच्चों को सही आंसर करना है। पूछा गया निम्न में से एक मिश्र भिन्न है, बताइए इनमें से कौन सी भिन्न एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, शायद आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा। सभी बच्चे इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको पहचानना है कि नीचे दिखाई गई भिन्नों में कौन सी भिन्न हमारी मिश्र भिन्न है। तो 5 सेकंड, चलो 10 सेकंड और देते हैं आप लोगों को, क्योंकि कुछ टाइम तो आपको मिल गया है, और लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में है। कम से कम कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है? हमें जहां तक याद है इस क्लास के अंदर 8 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते हैं, जिनमें से अभी 6 बच्चों ने कर दिया है, और अभी 2 बच्चे रहते हैं। चलिए, 5 सेकंड आप लोगों के पास में, कि बाकी के बचे हुए 2 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का एक काम कीजिए सही बच्चे, पोल सेक्शन में जाके अपना रिजल्ट देखो एक बार बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे क्या पोल सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं? बताइए एक बार। यस सर। देख पा रहे हो? ठीक है, सभी ने देख लिया आंसर? यस सर। ठीक है, अब हमने आपका पोल सेक्शन डिलीट कर दिया है, और हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो वो बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं जल्दी से। शायद एक बच्चे ऐसे भी जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2 बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजा है। नकुल ने भेजा है। ठीक है बच्चे, नकुल ने भेजा है, और एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इनका नाम हम भूल जाते हैं। चलिए, ठीक है, तो सामने देखेंगे सभी बच्चे। देखिए, आपसे पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सी भिन्न एक मिश्र भिन्न है। तो बच्चे अभी आपने 3 प्रकार की भिन्न पढ़ी थी। भाई भिन्न कितनी प्रकार की पढ़ी थी? 3 प्रकार की। सर उनमें से एक हमने पढ़ी थी मिश्र भिन्न। कैसी होती है बच्चे मिश्र भिन्न? मिश्र भिन्न सर कुछ इस तरीके की होती है
कि सर उसके अंदर एक तो पूर्ण भाग होता है, क्या होता है, एक तो पूर्ण भाग होता है, और क्या होती है सर हमारे पास में पूर्ण भाग के साथ में लिखी होती है एक उचित भिन्न। क्या लिखी होती है हमारे पास में, उचित भिन्न। देखा जाए तो बच्चे इसके अंदर क्या है बताइए, किस तरह की भिन्न है बच्चे, माइक ओपन करके बताइए, उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है, बताइए बच्चे एक बार, -2/3 कैसी भिन्न है। आप कहोगे सर जो इसका अंश है वो हर से छोटा है, वो हर से छोटा है, तो बच्चे उचित भिन्न हो गई। सर ये भी उचित भिन्न है, और सर ये भी उचित भिन्न है, पर हमसे तो पूछा गया कि बताइए मिश्र भिन्न कौन सी है। आप कौन सी बताओगे मिश्र भिन्न, कि सर इसमें एक हिस्सा तो पूर्ण है और बाकी एक उचित भिन्न है, तो 7 सही 5/7 हमारे पास में क्या है बच्चे, एक मिश्र भिन्न है। क्या इतना क्लियर हो सभी को, बताइए एक यस बार। सर। ठीक है, यस सर। जिन दो बच्चों ने अपना आंसर भेजा था, एक बच्चे ने ए भेजा था और एक बच्चे ने बी भेजा था, क्या आप दोनों को क्लियर हुआ बच्चे, बताइए एक बार। भाई दो बच्चों ने, एक बच्चे ने ए भी भेजा था, एक बच्चे ने बी भेजा था, क्या आप दोनों को भी क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, चलिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कि भिन्नों के प्रकार तो हमने सीख लिए कि सर भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, सर भिन्न 3 प्रकार की होती है, एक होती है सर उचित भिन्न, सर एक होती है अनुचित भिन्न, और सर एक होती है मिश्र भिन्न। तो भिन्नों के प्रकार तो सर हमने पढ़ लिया कि भिन्न 3 प्रकार की होती है। भाई भिन्न कितने प्रकार की होती है, आपको सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर लिख भी सकते हैं, यानी कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदल सकते हैं, उचित भिन्न को अनुचित भिन्न में, या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। तो आप कहोगे हाँ सर, आप कहोगे हाँ सर, हम क्या कर सकते हैं, देखो विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी बोला जाता है, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ सर, हम क्या कर सकते हैं, अनुचित भिन्न को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या उचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, क्या हम उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, हम कहेंगे नहीं बदल सकते बच्चे। क्या मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में नहीं बदल सकते, आप कहोगे नहीं बदल सकते सर। सिर्फ हम किसको बदल सकते हैं, आप कहोगे सर जो हम बदल सकते हैं वो सिर्फ हमारे पास में क्या है बदलने वाला, कि सर हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार बच्चे, बताइए एक बार कितना क्लियर हुआ कि हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे बदल सकते हैं, तो एक एग्जांपल से हम सीखते हैं कि भाई 17/8, 17/8 अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कैसी भिन्न है, आप कहोगे सर इसका अंश बड़ा है, इसका क्या है बच्चे, आप कहोगे सर इसका अंश क्या है, हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा होता है तो जो हमारे पास में भिन्न होती है वो कैसी होती है, आप कहोगे सर अनुचित भिन्न होती है, यानी कि 17/18 तो हमारे पास में एक अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है। अब हम सीखेंगे कि अनुचित भिन्न से हम मिश्र भिन्न में कैसे जाते हैं। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालो जल्दी से कि आप क्या सीख रहे हो। आप ऐसे लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, आपने यहाँ लिखा अनुचित भिन्न, आपने लिखा अनुचित भिन्न, और बच्चे आप अनुचित भिन्न से कहाँ जा रहे हो, आप एरो लगा के लिखना, सर हम जा रहे हैं अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम, मिश्र भिन्न की तरफ, ठीक है बच्चे। बहुत ही आसान सा एक रूल है, वो आपको सीखना पड़ेगा बस, कि भाई नीचे वाली संख्या से आप ऊपर वाली संख्या को भाग करो, यानी कि आप 8 से भाग करो 17 को। जब 8 से भाग करोगे 17 को तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, घटाए तो कितना बच गया 1, यानी कि कहोगे सर दो तो हमारे पास में भागफल आ गया। बच्चे हम भाग सीखे थे तो इतना तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें याद होगी। भाई दो क्या आ गया हमारे पास में, भागफल आ गया। अच्छा बताओ इसको क्या बोलते हैं जल्दी से, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए क्या, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारे पास में शेषफल। और इसको क्या बोलते हैं हम बताइए जल्दी से, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको हम, भाजक। और 17 को क्या बोलते हैं हम, 17 भी याद कर लो, इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, भागफल। भागफल नहीं बच्चे 17 तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 तो हमारे पास में हो जाएगा बच्चे भाज्य, 8 हो जाएगा भाजक, 2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास में भागफल, और 1 हो जाएगा शेषफल। आपने कहा सर जब मैंने 8 से भाग किया 17 को तो मेरे पास में कुछ संख्याएं आ गई, 8 दूनी 16, घटाया तो सर 1 बच गया। तो सर अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बच्चे ऐसे कर सकते हो कि 8/17 को आप, सॉरी 17/8 को गलती से लिख दिया गया, आप 17/8 को अगर मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हैं तो बच्चे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो बच्चे किसको लिखोगे, भागफल को लिखोगे। सबसे पहले आपने किसको लिखा, भागफल को लिखा, 2 सही, फिर आपने शेषफल को लिखा 1 बटे,
और जो आपका भाजक था 8 वो आपने नीचे लिख दिया। यानी कि एक चीज आपने देखी होगी, जो आपका भागफल होता है वो तो आपका पूर्ण भाग बन जाता है, जो आपका भागफल होता है वो तो आपका पूर्ण भाग बन जाता है, जो आपका शेषफल होता है वो आपका अंश बन जाता है, जो आपका शेषफल होता है वो आपका अंश हो जाता है। और सर 17/8 में हर 8 था, आज भी सर हमारा हर 8 ही रहेगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार, यस क्या इतना सर। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यानी कि अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, जल्दी जल्दी पूछें। यस सर। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इतनी तो उम्मीद करते हैं हम। जल्दी से आप एक बार देखिए कि सबसे पहला काम क्या करोगे आप। सबसे पहला काम करोगे कि आप ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दोगे। सर भाग दिया तो ये भागफल आ गया, सर ये शेषफल आ गया, और सर ये क्या आ गया हमारे पास में, भाजक आ गया। और हम कैसे लिख देंगे सर? हम 17/8 को ऐसे लिख देंगे 2 सही 1/8। भाई 8 पहले भी हर था, आज भी हर है। सर 2 हमारा क्या बन गया, जो हमारा भागफल आया था सर वो हमारा पूर्ण भाग बन गया, और जो सर हमारा शेषफल आया था वो हमारा अंश बन गया। तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भागफल शेष बटे भाजक, या फिर पूर्ण अंश बटे हर। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अब हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और आप क्या करोगे बच्चे, उसको जल्दी जल्दी हमें बताओगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो कहीं लिखा है 18/7, जल्दी से बताओ इसको कन्वर्ट करके कॉपी के अंदर। सभी बच्चे भाग करेंगे पहले कॉपी के अंदर, फिर हम सभी की कॉपी देखेंगे, और फिर अगर किसी का गलत होगा तो हम बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, हम सभी की कॉपी चेक करेंगे जल्दी से। बच्चे कीजिए सोल्व। जिस बच्चे का होता रहे वो क्या करें, जल्दी से अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके छोड़ दे। ठीक है, अभी सुमन के नाम से बच्चे ने सोल्व कर लिया है, तो हम पहले सुमन की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे दिखाइए एक बार, आपने 17/7 से भाग के 18 को, और ठीक है बच्चे आपका ठीक है। बाकी बच्चे बताइए। भाई अभी सिर्फ सुमन ने, ठीक है, दीपक का सोल्व हो गया है। अभी हम दीपक की कॉपी देख लेते हैं पहले। सौरभ का भी हो गया है, सौरभ का भी ठीक है। बच्चे 2 को ना हमें बीच में लिखना होता है। और पारस का भी हो गया है, पारस उसको भिन्न की फॉर्म में भी लिखो, मिश्र भिन्न की फॉर्म में। दीपक आपका भी ठीक है बच्चे। बच्चे पारस आपने ना उसको भिन्न के रूप में लिखा नहीं है, आपने उसको मिश्र भिन्न के रूप में नहीं लिखा है, लिखिए एक बार। ठीक है मोहित, आप भी दिखाए बच्चे। ठीक है मोहित, आपने एकदम ठीक लिखा है। बाकी नकुल दिखाइए। पारस थोड़ा ऊपर करो, कॉपी की तरफ कैमरा ऊपर करो। नीचे लिखा होगा शायद आपने, उसको दिख नहीं रहा है, आपका भाग भाग दिख रहा है। बच्चे 18/7 के आगे आगे लिखो। बच्चे पारस 18/7 के आगे लिखो मिश्र भिन्न के रूप में। कैसे लिखे आप इसे? आपने लिखा नहीं है ना मिश्र भिन्न के रूप में अभी तक भिन्न को, सिर्फ आपने 18/7 लिखा है, उसको भाग करके छोड़ दिया है। ठीक है, नकुल का हम देख रहे हैं कि नकुल ने भी इसको भाग करके छोड़ दिया है। नकुल आप भी भिन्न दिखाई, अपने भिन्न कहाँ लिखिए बना करके। भाई कितना सही, कितने बटे कितना लिखा है आपने। पारस आप भी दिखाइए बच्चे, आपने सही किया कि नहीं किया। भाई भाग करने के बाद में हमें किसी को पूर्ण भाग बनाना होता है, किसी को अंश बनाना होता है, किसी को हर बनाना होता है। तो जल्दी से दिखाइए। ठीक है बच्चे। नकुल सर बच्चे आपकी आपको, आवाज नहीं आ रही है। तनुज बच्चे अभी आपने क्लास अभी ज्वाइन की है। ठीक है बच्चे, आपका पारस सर थोड़ा सा आपकी गलत। आवाज नहीं आ रही है। तनुज हम आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चे। आप क्लास के अंदर पढ़ते नहीं हो, और क्लास के अंदर बदतमीजी करते हो ज्यादा। ठीक है बच्चे, पारस आपका थोड़ा सा गलत है। नकुल बच्चे आपका आंसर नहीं दिखाई दिया, 18/7 ही दिखाई दे रहा था। चलिए सब बच्चे एक बार सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले से बच्चे अपनी गलतियां सही कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप 7 से भाग करोगे 18 को। आपने 7 से भाग के 18 को, भाई 7 दूनी कितना हो गया हमारे पास में, 14 हो गया। कितना बचा हमारे पास में, 4 बचा। तो बच्चे 18/7 में आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे ना भाई, भाग के बाद में 2 सही
4/7। बताइए लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यानी कि जो आपका भागफल है वो तो आपका पूर्ण भाग बनेगा, जो आपका शेषफल है वो आपका अंश बनेगा, और जो पहले आपका हर था वो आज भी आपका हर ही रहेगा। इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि आप 18/7 को मिश्र भिन्न के रूप में कितना लिखोगे? 2 सही 4/7। ठीक है। पारस बच्चे आपने ये चीज नहीं लिखी थी, आपने कुछ और लिखा था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए सभी बच्चे अपनी कॉपी को, और अपनी कॉपी के अंदर इसको सही भी करके लिख लो, फिर हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं जल्दी से। ठीक है तनुज, बच्चे आपने अभी क्लास ज्वाइन की है और आप क्लास के अंदर थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपको आवाज आ रही होगी, आपने क्लास ज्वाइन की और तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया कि सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप सभी को सामने दिखाई दे रही है कि भाई अगर हमारे पास में एक ऐसी भिन्न है, देखिए जिसका अंश बड़ा है, ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम हर बोलते हैं। अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो अगर आप इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे मिश्र भिन्न में? कि आप 7 से भाग कर दोगे 18 को, तो भागफल 2 आ गया, शेषफल 4 आ गया, तो आप इसको लिखोगे 2 सही 4/7। चलिए अब आप सभी बच्चे हमें बताओगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 21/4। सर आपकी आवाज अभी आती है जब मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, जब आती है आपकी आवाज। ठीक है बच्चे, आप तो काफी दिन से अनुज तनुज क्या नाम है, आप काफी दिन से क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको पता है बच्चे आपको अपना माइक बंद रखना होता है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। भाई 21/4 को सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे, और जिस बच्चे का सोल्व हो जाए वो जल्दी से अपना कैमरा कॉपी की तरफ करेंगे जल्दी से। हुआ किसी बच्चे का सोल्व? ठीक है, दीपक का हो गया। दीपक एक बार दिखाइए आपने कितना लिखा है इसको भिन्न के रूप में। ठीक है दीपक आपका ठीक है, बाकी और बच्चे सोल्व कीजिए इसको जल्दी से। सौरभ बच्चे आप भी कीजिए जल्दी से, सुमन का हो गया है। कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है सुमन के नाम से ठीक है बच्चे, और मोहित का भी ठीक है बच्चे, मोहित। और पारस बच्चे आप दिखाइए, पारस का भी ठीक है। सौरभ, सौरभ बच्चे आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, एक बार चेक कीजिए। सौरभ आप एक बार बच्चे चेक कीजिए, जब आपने आपसे पूछा गया 21/4, आपने 4 से भाग किया 21 को, तो देखो आपके पास में भागफल कुछ आएगा, शेषफल कुछ आएगा, तो आप बच्चे भागफल को कहाँ लिखते हो वो चेक कीजिए। ठीक है, बच्चे अगर आपने कॉपी में कर लिया है तो बच्चे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो जल्दी से। सौरभ आप दिखाए बच्चे, आपने सही किया नहीं किया अभी? सौरभ आप दिखाइए बच्चे। बच्चे नीचे 21 नहीं आएगा, बच्चे नीचे 21 नहीं आएगा सौरभ। नीचे देखो ऊपर वाले सवाल में हमने क्या लिखा है नीचे, हर आपका नहीं बदलेगा कभी भी, आपका हर कभी नहीं बदलेगा, पहले भी हर 4 था और आगे भी हर आपका 4 ही रहेगा। समझ में आया सौरभ बच्चे? भाई स्क्रीन पे 21/4 पूछा गया है ना, तो आपने 4 से भाग किया, अब ठीक है सौरभ आपका, अब ठीक है। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखो बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है बच्चे, आप सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आपने 4 से भाग किया 21 को, चलिए कीजिए जल्दी से। 4 से जब भाग करोगे 21 को तो ये कितना आ गया, 4×5 = 20, घटाया तो 1 बच गया, यानी कि जो सर हमारा भागफल होता है तो बनेगा हमारा पूर्ण भाग। आपने कहा सर 5 सही। सर जो शेषफल होता है वो अंश बनता है, और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता, पहले भी 4 हर था और आज भी 4 ही हर रहेगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे क्लियर हो गए तो फिर हम एक क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछें। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। चलिए सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है। सर एक बार समझा दो। ठीक है तनुज, हम एक बार और समझाते हैं बच्चे। अभी हमने सभी के माइक बंद कर दिए, अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तनुज कभी भी अपना माइक बंद नहीं करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है तनुज, ये आप ही की वजह से हमने क्या है कि आप कभी अपना माइक बंद नहीं करते हो क्लास के अंदर, और फिर आपको समझ में नहीं आता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बच्चे इस टाइप की भिन्न को, सभी बच्चे एक बार तनुज के साथ में सभी बच्चे देख लीजिए, 21/4, देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा हर कहलाता है।
ठीक है तनुज, कि अगर कोई भी चीज P अपॉन क्यू के रूप में लिखी है, P बटा क्यू के रूप में लिखी है, तो इसको हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम भिन्न बोलते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा हर कहलाता है। अगर अगर हमारा अंश हर से बड़ा है, अगर हमारा अंश हर से बड़ा है, तो ये वाली भिन्न कहलाती है हमारी अनुचित भिन्न। क्या कहलाती है वाली भिन्न? हमारी अनुचित भिन्न। और बच्चे, अगर आपसे कहा जाए कि आप अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, तो बच्चे आपको करना क्या होता है? यानी कि आपने हर से भाग किया अंश के अंदर, तो 4 पंजे कितना हो गया? 20, घटाया तो 1 बच गया। यानी कि 21/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका भागफल में 5 आया है, आप लिखोगे 5 सही, जो आपका शेषफल में 1 आया है 1 बटे, और जो नीचे पहले 4 था वो आज भी 4 ही रहेगा। यानी कि 21/4 को आप 5 सही 1/4 लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों से क्या करना है? आपको 11/7 को मिश्र भिन्न के रूप में बदल कर लिखना है। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन हमने बंद कर रखा है, और अभी हम क्या कर देते हैं, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे। सभी बच्चे पहले इसको सोल्व करेंगे जल्दी से। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सोल्व करने के बाद में आप बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे, और हमारा जिसका मन करेगा उसी की कॉपी खोल कर देख लेंगे कि बताइए कि अपनी कॉपी खोलकर दिखाइए आपने इसको कैसे सोल्व किया है। कोई भी बच्चा अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा, हमारा जब मन करेगा जब आपसे कॉपी देख लेंगे। पहले सोल्व कीजिए, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए जल्दी से। सर बच्चे अभी नहीं दिखानी है कॉपी, पहले आप सभी बच्चों को करने दो, ठीक है, और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर मार्क करने दो। सभी बच्चे पहले अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर मार्क कीजिए। अभी तक किसी भी बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है? ठीक है, अब बच्चों के आंसर पोल सेक्शन के अंदर आने लगे हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, कि काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, 3 बच्चे रहते हैं सोल्व किए बिना, वो बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। बच्चे तनुज आपका हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अभी तो बता नहीं पाएंगे तनुज, माइक बंद है। एक काम करते हैं, लास्ट 2 सेकंड और देते हैं सभी को, एक बच्चा भी और रहता है हमारी तरफ से पोल सेक्शन के लिए। लास्ट 2 सेकंड, 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर नहीं कर रहा है क्या आंसर? चलिए ठीक है, दीपक का आंसर आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे एक बार सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, नकुल का भी आ गया है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे क्या चीज पूछी गई थी, आपसे पूछा गया था कि 11/7 को आपको मिश्र भिन्न में लिखना है। तो आप क्या करोगे भाई? 7 से भाग करोगे 11 को। जब 7 से भाग करोगे 11 को, तो 7 एकम कितना आ गया बच्चे? 7, घटाया तो कितना बच गया? 4। यानी कि आपको अगर सर भागफल कितना आ गया? 1 सही, शेषफल कितना आ गया? 4, और सर हर तो हर ही रहेगा, 1 सही 4/7। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 सही 4/7। कितना क्लियर हो सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तनुज बच्चे आपने अपना कोई टाइप नहीं किया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? तनुज, तनुज बच्चे ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तनुज आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो बच्चे, आपने सोल्व किया था कि नहीं किया था? तनुज क्या कॉपी दिखा सकते हो बच्चे आप अपनी? ठीक है, तनुज अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने कितना सीख लिया बच्चे? हमने सीख लिया है
कि हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे जाते हैं। और सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि अब हम उल्टा सीखेंगे। उल्टा का क्या मतलब है? उल्टे का मतलब है कि अब हम मिश्र भिन्न से हम किस में आना चाहेंगे? अब हम विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न में आना चाहेंगे। ठीक है, हम एक मिश्र भिन्न को भी विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास में कोई एक मिश्र भिन्न है और आप उस मिश्र भिन्न से बताइए कैसे आप अनुचित भिन्न में आ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए बच्चे, सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम सीख रहे हैं किस चीज का कन्वर्जन। आप ऐसे लिख लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोग जा रहे हो मिश्र भिन्न से किसकी तरफ? अनुचित भिन्न की तरफ। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 4 सही 2/3 को आपको अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। भाई अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कहा सर मेरा जो 3 है इसकी गुणा मैं 4 में करूंगा, यानी कि सर 3 की गुणा तो मैं 4 में करूंगा, प्लस गुणा करने के बाद जो भी आएगा सर मैं उसके अंदर अंश को जोड़ दूंगा। और सर मेरा हर कभी नहीं बदलता, पहले भी 3 था आज भी 3 रहेगा। कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 4 × 12 प्लस 2 बच्चे अपॉन 3, कितना हो गया हमारे पास में? 14/3। क्या इतना क्लियर हो सभी को? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए चैट सेक्शन के अंदर। क्या सभी को क्लियर हुआ कि सबसे पहले आप 3 की गुणा 4 में करोगे, फिर जो भी आएगा आप उसके अंदर अंश को जोड़ दोगे, और फिर आप क्या करोगे कि सर हर मेरा कभी नहीं बदलता, हर तो मेरा पहले भी 3 था और आज भी 3 ही रहेगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अब आप लोगों को ये देखिए सभी बच्चे सामने कि आप क्या करोगे कि आप 3 की गुणा तो 4 में करोगे, सर जो भी आएगा उसके अंदर 2 को जोड़ देंगे, और पहले भी हर 3 था अब भी 3 रहेगा। कितना आ गया? 14/3। सभी बच्चे कॉपी के अंदर सवाल लिखेंगे सॉरी, सभी बच्चे कॉपी के अंदर सवाल लिखेंगे जल्दी से। लिखा है 3 सही 2/7, और जल्दी से कॉपी के अंदर सोल्व करके हमें बताएंगे कि सर जब हम इसे अनुचित भिन्न के अंदर लिखेंगे तो कितना आएगा। बनाइए सभी बच्चे। जिसका हो जाए वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा कर लेना। 3 सही 2/7। ठीक है, दीपक का हो गया। ठीक है दीपक आपका। बच्चे पर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, जहां पर हमने ब्रैकेट लगाया था ना कि आप 7 की गुणा 3 में करोगे उसको ब्रैकेट में बंद करो। ब्रैकेट का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। अभी तो चलो छोटे छोटे सवाल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, अब ठीक है। अभी भी थोड़ी सी गलती है, +2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यानी कि जो ब्रैकेट है वो 3 × 7 पर लगेगा। ठीक है बच्चे, चलिए बाकी और किसी का हुआ? तनुज आप दिखाइए कॉपी। नहीं कर रहे भाई, तनुज नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी ऑन कर सकते हैं। पारस, ठीक है एक बार फिर से करा देते हैं। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए बच्चा आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है 3 सही 2/7 को आपको अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। भाई किस रूप में लिखना है? अनुचित भिन्न के रूप में। आपको कुछ नहीं करना, आप 7 की गुणा 3 में करोगे, यानी कि आपने कहा सर मैं 7 की गुणा 3 में करूंगा, जो भी कुछ आएगा मेरे पास में उसमें मैं अंश यानी कि 2 को जोड़ दूंगा, बटे सर मेरा 7 हर था आज भी मेरा हर 7 ही रहेगा। जब मैं इसको आगे हल करूंगा तो कितना जाएगा भाई? 7 या 21 प्लस 2/7, कितना हो गया हमारे पास में? 23/7। बताइए कितना क्लियर हो सभी को? भाई आपसे अगर पूछा जाए 5 सही 2/8, आपको कुछ नहीं करना, आप 8 की गुणा 5 में करोगे, सर जो भी कुछ आएगा, यानी कि इससे ऐसे चलना है। देखो ऐसे भाई, पहले आप 7 से 3 पे गए और फिर 3 से 2 पे गए, आपने 8 से 5 पे गए, यानी कि आपने 8 की गुणा 5 में करी, प्लस आप क्या करोगे उसके अंदर ऊपर वाली संख्या 2 को जोड़ दोगे। भाई ऐसे जाओगे, अब आगे 2 को जोड़ दिया, सर पहले मेरा हर 8 था आज भी 8 ही रहेगा। आप जानते हो 8 पंजे कितना होता है? 40। 40 के अंदर 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 42/8। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? अभी सभी को क्लियर हो गया? बच्चे हमें कॉपी भी चेक करनी है, सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख कर दिखाएंगे। एक और सवाल दे रहे हैं, कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे साथ के साथ ही, कॉपी सभी की देखेंगे। चलिए अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से नोट कीजिए सवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 सही 1/8
बताइए कितना आएगा आंसर जल्दी से। 3 सही 1/8। जिस भी बच्चे का हो जाए वो जल्दी से क्या करे, अपना कैमरा कॉपी की तरफ ऑन कर दे। अ, ठीक है बच्चे, आपका ठीक है दीपक। और अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं सौरभ की, सौरभ का भी ठीक है। और मोहित की कॉपी देख पा रहे हैं, मोहित का भी ठीक है। बाकी बच्चे, सिर्फ 3 ही बच्चों को समझ में आया अभी तक। तनुज आप तो नहीं कर रहे हो बच्चे, गलत बात है। ठीक है, सुमन के नाम से भी हम कॉपी देख लेते हैं। एक सेकंड बच्चे, ऐसे फोकस करते रहना। ठीक है, आपका मतलब ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, पर आपका आंसर हमें दिख रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे, सुमन के नाम से ठीक है। तनुज दिखाइए कॉपी एक बार। पारस का, एक बच्चे पारस और, बच्चे नहीं दिखी पारस, आपकी कॉपी नहीं दिखी। पारस रहने दीजिए, शायद हाँ अब ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। बहुत देर में आपका फोकस हुआ है कैमरा, अब ठीक है। चलिए, बाकी एक बच्चे की और कॉपी देख लेते हैं हम। नकुल का, नकुल थोड़ी सी गलती है आपकी। बच्चे आपने धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उसने 25 तो लिखा है, बट उसके नीचे 8 ही नहीं लिखा है। और उनकी कॉपी में बहुत मिस्टेक है। आपको 8 × 3 + 1 लिखना पड़ेगा बच्चे। 3 सही 1/8 को बराबर का निशान लगाओ। धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, वहां पर बराबर का निशान लगाओ। फिर आप 8 × 3 करो, उसको ब्रैकेट में बंद करो, +1 करो। चलिए, कैमरा आपका ऑन है, हमें दिख रहा है कि आप साथ के साथ सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तनुज ने अपना आंसर लिखकर भेज दिया है। तनुज आपका आंसर 25/7 नहीं आएगा बच्चे, 25/8 आएगा, क्योंकि हर नहीं बदलेगा। तनुज आप एक बार चेक कीजिए, अपने 25/7 लिखा है कॉपी में, 25/8 लिखा है। चलिए, आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग मतलब बहुत टाइम लगा दे रहे हो समझने में। हाँ, उनका हैंड राइज है बच्चे दीपक। एक काम करते हैं बच्चे, हैंड राइज का भी कुछ करना पड़ेगा क्लासेस के अंदर। चलिए, सर बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आप क्या करोगे। आप कहोगे सर मैं पहले 8 की गुणा 3 में करूंगा। आपने 8 की गुणा 3 में करी, अब आप सब बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर। सर प्लस, अब मैं क्या करूंगा, सर मैं उसके अंदर 1 ऐड करूंगा, बटे। सर मेरा हर पहले भी 8 था, और सर मेरा हर आज भी 8 ही रहेगा। कितना हो गया बच्चे, आप कहोगे सर 8 या 24 +1, और ये कितना हो गया 25/8। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। अब तो शायद सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है बच्चे, आपको इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। पूछा गया है आप लोगों से क्या चीज, कि 4 सही 3/7 को, 4 सही 3/7 को आप अनुचित भिन्न में कितना लिखोगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है आप लोगों का, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए जल्दी से, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, कि 4 सही 3/7 को आप कितना लिखोगे अनुचित भिन्न के रूप में। लिखिए सभी बच्चे जल्दी से। अभी तक एक भी बच्चे का सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक एक भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है। सौरभ बच्चे ठीक है, बट आप लोगों को अभी कॉपी नहीं दिखानी है। आप लोगों को सिर्फ अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। कॉपी तो हमें जिस बच्चे की देखनी होगी उसका नाम लेकर हम देख लेंगे। चलिए, अभी तो 3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से। अभी 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है नकुल बच्चे,
और बच्चे नीचे 8 दिखाई दे रहा था मैं कॉपी के अंदर, 7 होना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग सभी बच्चे एक बार आंसर जाके देखो, जरा रिजल्ट जाके देखो पोल सेक्शन में। हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। आप सभी लोग एक बार रिजल्ट देखो पोल सेक्शन के अंदर। देख लिया सभी ने रिजल्ट? बताइए, हमने माइक ऑन कर दिए, क्या सभी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है? यस सर। ठीक है जी ठीक है बच्चे। चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, एक ही बच्चे का गलत था और हमें ये नहीं पता लगा किस बच्चे ने गलत करा है। पहले तो बताओ ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा है? सच्चाई से बताना, सच्चाई से एकदम बताओ जरा, ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था? बोलिए, कोई बच्चा, किसी ने भेजा था ना, अभी आप लोगों ने रिजल्ट में देखा था। बताइए किस बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा था? ओ दानिया यू आर एंड्रेस नागरा भाई। देखो तनुज, हम फिर से माइक बंद कर देंगे बच्चे, आप ही की वजह से पहले हमने माइक बंद किया था, हम नहीं चाहते माइक बंद करना। ठीक है, आप बस माइक ऑन नहीं करेगा कोई भी बच्चा। क्या नाम है, धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज आप भी अपना हैंड राइज नीचे कर लीजिए। कोई भी बच्चा अपना हैंड राइज नहीं करेगा क्लास के अंदर। देखिए सभी बच्चे पहले ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर एक हाथ बना होता है इस तरीके से, कोई भी बच्चा इस हाथ को नहीं दबाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपसे पूछा गया था कि 4 सही 3/7 को आप मिश्र भिन्न से आप अनुचित भिन्न में कैसे लिखोगे? तो बच्चे आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या है कि आप 7 की गुणा किस में करोगे? 4 में करोगे। यानी कि आपने 7 की गुणा 4 में किया। सर जो भी आएगा मैं उसके अंदर किसको ऐड कर दूंगा? सर मैं उसके अंदर 3 को ऐड कर दूंगा बटे। सर पहले भी मेरा हर 7 था और आज भी मेरा हर 7 ही रहेगा। ठीक है बच्चे, आपने कहा था 7 चौक 28, 28 के अंदर जब मैं 3 ऐड करूंगा बटे 7 तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? 31/7। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 31/7। हाँ जी ठीक है, चलिए तनुज बच्चे आपको भी टैब मिला है क्या स्कूल के अंदर आज? जी जी मैंने मिलिया जी। नकुल आपको भी? सर। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं, कि हम कैसे भिन्नों को जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं और कैसे गुणा कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चे, तनुज हमने देख लिया बच्चे आपका टैब, आपको ब्लैक कलर का टैब मिला है, कुछ बच्चों को व्हाइट कलर का टैब मिला है। चलिए अब से बच्चे तनुज अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालो जल्दी से, भिन्नों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस पे सीखने से पहले सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा बच्चे? एलसीएम सीखना पड़ेगा। हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था, सभी ने बताइए एक बार। एचसीएफ और एलसीएम ने सीखा था, जल्दी बताइए। यस सर। सीखा था, ठीक है। तो सर सब, हाँ बच्चे, ये टाइम मिले उन्हें क्लास क्यों नहीं लगती? बच्चे ये बताएंगे आपको 2-3 दिन के अंदर। आपके स्कूल के जो टीचर है वो आपकी हेल्प करेंगे सारी चीजों के अंदर। अभी आज आपको लोगों को टैब मिला है, ठीक है नकुल, आपको भी ब्लैक कलर का टैब मिला है, नहीं व्हाइट कलर का मिला है नकुल को। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर में हम क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट और पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर 2-3 मिनट बात करेंगे आपस में कि टैब को कैसे इस्तेमाल करना है सभी को। चलो पहले तो हम आपका माइक बंद कर देते हैं बच्चे, आप अपनी तरफ से माइक कभी नहीं बंद करते हो, ये सबसे बड़ी गंदी बात है आपकी। हमने सभी का माइक बंद कर दिया है। देखिए सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालिए कि सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर 30 और 60 का एलसीएम हमें निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि हम सभी ने एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से 30 का और 60 का एलसीएम निकाल कर दिखाएंगे जल्दी से। और जिस जिस बच्चे का एलसीएम निकल जाए वो अपनी कॉपी का कैमरा ऑन कीजिए और कॉपी की तरफ कीजिए जल्दी से, कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से कैमरा करेंगे कॉपी की तरफ, जिस जिस बच्चे का एलसीएम निकल जाएगा।
तनुज एलसीएम और एचसीएफ तो आपने भी सीखा था, आप भी अपनी कॉपी दिखाओगे, ठीक है। दीपक का हो गया। एलसीएम दिखाओ दीपक, कितना आ गया? ये आपने प्राइम फैक्टर कर दिया, अभाज्य गुणनखंड। दीपक एलसीएम भी निकालिए, ठीक है। पारस, अब बच्चे आप दिखाइए अपनी कॉपी, फोकस कीजिए पारस। नहीं हो पा रहा है बच्चे फोकस आपका। आंसर की तरफ फोकस करो जहां पर आपने एलसीएम बराबर लिखा है। एलसीएम को गुणा करके एलसीएम निकालो बच्चे, कितना आएगा? पारस आपका ठीक है, बस आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। सौरभ का ठीक है, मोहित का भी ठीक है, पारस आपका भी ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखिए। तनुज आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। नकुल, आपने अभी तक अभाज्य गुणनखंड किए हैं बच्चे, आप जल्दी से एलसीएम दिखाइए, एलसीएम कैसे निकलेगा? तनुज आप नकुल आपने गलत भी किया है बच्चे, नकुल आपने गलत भी किया है। देखो, आप कभी भी 6 से भाग नहीं कर सकते। दीपक आंसर दिखाइए कितना है? दीपक आपने एचसीएफ निकाल दिया है, दीपक आपने एचसीएफ निकाल दिया है बच्चे, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। पारस आपका ठीक है। तनुज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। तनुज, तनुज, अब ठीक है। नकुल अब आपका ठीक है। तनुज आपने पूरी प्रॉपर कॉपी अच्छे से नहीं दिखाई बच्चे, आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था, फिर भी आपने नहीं किया है पूरा। तनुज हैंड राइज नहीं करना है, आपको पता है ना स्क्रीन पे बना हुआ हाथ नहीं दबाना है। कैमरा ऑन कीजिए, आंसर दिखाइए आंसर। बच्चे आंसर नहीं दिख रहा है तनुज, आपका सिर्फ अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ भी कीजिए कैमरा थोड़ा सा। ठीक है, तनुज नहीं कर रही क्योंकि तनुज ने शायद अभी पूरा क्वेश्चन नहीं किया है सॉल्व। चलिए इससे भी अच्छे सामने देखो स्क्रीन पर। भाई हमने एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से सीखा था। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, भाई आपने ऐसे सीखा था ना 30 और 60 का एलसीएम निकालना, कि दोनों को एक साथ लिखोगे। 2 से काटा सर 15 आ गया, 2 से काटा तो 30 आ गया। सर 2 से काटा तो 15 तो नहीं कटेगा, देखो 30 को काटा तो 15 आ गया। सर अब 3 के पहाड़े से काटेंगे, काटा तो सर 5 और 5 आ गया। और सर 5 से काटा तो हमारे पास में 1 और 1 आ गया। ऐसे हमने सीखा था एलसीएम निकालना। फिर आप कहोगे सर एलसीएम कितना आ गया? सर एलसीएम आ गया हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना हो गया एलसीएम? भाई 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंजे 60। कितना क्लियर हो सभी को, एक बार बताइए जल्दी से। दीपक बच्चे आप भी बताइए। ठीक है, ठीक है दीपक आपका ठीक है। तनुज बच्चे आप बताइए अपना कैमरा माइक, सॉरी कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ। ठीक है, ठीक है तनुज आपका भी ठीक है। चलिए, यानी कि आप सभी को एलसीएम निकालना आ गया, एलसीएम आपका रिवाइज हो गया है। सब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हम योग कैसे करेंगे फ्रैक्शंस का, यानी कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है 2/5 और 1/3 को जोड़िए। भाई आपको 2/5 और 1/3 को जोड़ना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे? सबसे पहला काम होता है कि आप इन दोनों के हर का, भाई इसका हर कौन है 5 और इसका हर कौन है 3, तो आप पहले इन दोनों के हर का एलसीएम लोगे। भाई आपने एलसीएम लिया 5 और 3 का, तो कितना आ गया एलसीएम? 15 आ गया, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है। आपने गुणा करके एलसीएम निकाल दिया, 15 आ गया। फिर आपने 5 से भाग किया 15 को, जब आपने 5 से भाग किया 15 को, तनुज क्या हो गया बच्चे? अगर आप तनुज ऐसे ही करोगे तो क्लास के अंदर आपको एंट्री देना बंद करेंगे बच्चे। देखिए, आपने 5 से भाग किया 15 को, तो 5 या 15, आप कहोगे सर कितना आ गया हमारे पास में? आप कहोगे सर हमारे पास में 3 आ गया, और हम इस 3 की गुणा ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में करेंगे, ठीक है बच्चे। को जब आपने 3 से भाग किया 15 को, आपके पास में 5 आ गया। कितना आ गया भाई? 5 आ गया, और इस 5 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 1 के साथ करेंगे, ठीक है बच्चे। अब आप देखिए क्या हुआ, आपने कहा सर 3 दूनी कितना होता है 6, प्लस ये वाला प्लस ये रहा, 5 एकम कितना होता है 5/15, और आपने जोड़ा तो कितना आ गया बच्चे? 11/15।
क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि सबसे पहले आप हर का एलसीएम लोगे, ठीक है, सबसे पहले आप हर का एलसीएम लोगे। तनुज बिल्कुल माइक ओपन नहीं करेंगे क्योंकि आप माइक बंद नहीं करते हो। पूरी क्लास में सिर्फ आप ही की वजह से, पूरी की क्लास में सिर्फ आप ही की वजह से माइक बंद करना पड़ा है, वरना हम कभी माइक बंद करके नहीं पढ़ाते, ठीक है। आप पूछ सकते हो अपनी क्लास के अंदर अपने दोस्तों से जो क्लास लेते हैं, कभी भी हम माइक बंद नहीं करते, सिर्फ आप ही की वजह से माइक बंद किया है। चलिए आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को समझ में आ गया है भाई हमें कैसे भिन्नों को जोड़ना है। बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है, अभी हमने सॉरी चैट भी इसकी वजह से शायद चैट और माइक दोनों ही ओपन कर दिए। बच्चे बताइए एक बार। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, हम एक बार और बताते हैं दीपक, एक बार और बताते हैं। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम कभी माइक बंद नहीं करते हैं। अगर आप लोग सही से बैठोगे, तनुज अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम कभी भी माइक बंद नहीं करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भाई 1/3 प्लस, चलो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं, 2/3 प्लस 3/4, बताइए जोड़कर कितना आएगा। सबसे पहला काम आप कहोगे सर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। सर 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है बच्चे, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। फिर आप क्या करोगे, 3 से भाग करोगे 12 को। भाई 3 से भाग के 12 को तो कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। और 4 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 2 में कर दोगे। इतना स्टेप खत्म हो गया। प्लस फिर आप क्या करोगे, 4 से भाग करोगे 12 को। जब आपने 4 से भाग के 12 को तो कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया। और 3 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 3 में कर दोगे। ठीक है बच्चे, अब कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 3 क्या 9/12, कितना हो गया हमारे पास में भाई 17/12। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? अब बताइए, बताइए सभी बच्चे क्लियर हुआ? दीपक आप बताइए बच्चे क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है दीपक बच्चे आप भी बताइए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों की क्लास तो यहीं तक रहेगी, बाकी तो हम चीजें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। अब आप हमें बताइए।